नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आप क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी को लेकर अलग अलग खबरें सुन रहे होंगे और आपके मन में भी इसे लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है। भारत में इस पर बैन की खबर ने कैसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोहराम मचा दिया है। क्यों मोदी सरकार के इस कदम को क्रिप्टो करेंसी पर ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है। क्या इस पूरे मामले के तार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से भी जुड़े हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक है। और सबसे जरूरी और अहम सवाल, आपने या फिर आपके दोस्तों ने अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है तो उनका क्या होगा। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा ताकि आप क्रिप्टो से जुड़ी हर जानकारी अच्छे से समझ जाएं। बताया जाता है कि क्रिप्टो निवेश के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और शायद यही वजह भी है कि इस पर पाबंदी की खबर के बाद सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में लगभग 15% की गिरावट देखी गई है। इस वक्त भारत में क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का बाजार डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से देश की 8% आबादी को बड़ा झटका लगा है और इसकी वजह है भारत में क्रिप्टो करेंसी पर काबू पाने की औपचारिक शुरुआत होना। जी हाँ, आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा निवेश किया होगा। इसलिए आज हम इस पूरे मामले को आपको आसान भाषा में समझाएंगे। असल में बीती रात केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की घोषणा कर दी थी और सरकार की इसी घोषणा के बाद भारत में क्रिप्टो बाजार धराशायी हो गया। लगभग हर बड़े क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 15% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि सरकार ने इस बिल के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने जा रही है और वो खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी। ये क्रिप्टो करेंसी बिल 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस खबर के आने के बाद सभी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही थी। जहां बिटकॉइन 17% तक गिर गया, वहीं इथेरियम में 15% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो टेथर तो 18% तक गिर गया था। सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए जो बिल लेकर आ रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल का मसौदा भी सरकार ने तैयार कर लिया है। इसके जरिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है और साथ ही इस बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध का भी प्रावधान है। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ अपवाद भी इसमें रखे जाएंगे। संसद के इस शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कुल 26 बिल पेश कर सकती है, जिनमें भारत में क्रिप्टो करेंसी का नियमन सुनिश्चित करने वाला ये क्रिप्टो बिल भी शामिल है। खास बात यह है कि बिल लाने के फैसले पर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा तब आई है जब अभी पिछले हफ्ते ही इस संबंध में पहली बार संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी। 16 नवंबर को वित्त मामलों के लिए गठित संसद की स्थायी समिति की क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसिल और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ क्रिप्टो करेंसी के नियमन और इसके प्रोत्साहन से जुड़े पहलू पर विचार किया गया था। इस मीटिंग में ये आम राय बनी थी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके नियमन की जरूरत है। पीएम मोदी ने भी इससे पहले कई मंत्रालयों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। वहीं पिछले गुरुवार को सिडनी संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्रिप्टो को लेकर सरकार के इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का उदाहरण ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर काम करें और ये सुनिश्चित करें कि ये गलत हाथों में न चली जाए, क्योंकि इससे हमारे युवाओं पर गलत असर पड़ेगा। पीएम मोदी के साथ ही रिजर्व बैंक भी कई बार इस बाजार को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मुद्दों पर गहन विमर्श की जरूरत है। दास ने कहा था कि आंतरिक विमर्श के बाद आरबीआई की ये राय है कि वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर चिंताएं हैं और इनके बारे में गहन चर्चा करने की जरूरत भी है। उन्होंने चलन में मौजूद क्रिप्टो करेंसी की मात्रा पर संदेह जताते हुए कहा कि निवेशकों को इसके जरिए लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्रिप्टो खाते खोलने के लिए ऋण भी दिए जा रहे हैं।
वहीं बाजार नियामक संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भी रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखते हुए भारत में अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजार के तेज ग्रोथ को लेकर चिंताएं जताई थीं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लिया गया सरकार का यह फैसला देश की उस 8% आबादी के लिए बड़ा झटका है जिसने मौजूदा वक्त में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कई तरह की डिजिटल करेंसी में किया हुआ था। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रिप्टो करेंसी पर नियम बनाने को लेकर एक बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान ये सहमति बनी कि बड़े बड़े वादों और गैर पारदर्शी विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह करने की कोशिशों को रोका जाए। इसी दौरान इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई थी कि अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से मोदी सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच हुए थे उनमें दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापनों की तादाद अचानक से बढ़ गई थी। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ताकतवर लॉबी की शक्ल ले चुका है, लेकिन मोदी सरकार इस लॉबी के सामने नहीं झुकी और उसने इस पर बैन लगाने का फैसला किया। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।